घाट है जो यहाँ सिर्फ नाव पर चाला नहीं होता, नाव वहीं सहारा है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश है ये। गंगा पर तो अब इतने ज़्यादा पुल बन गए हैं, लगभग हमको लगता है कि पहले तो हर 40 किलोमीटर पर पुल था, अब उससे भी कम हो रहा है, लगभग 25 किलोमीटर पर हो रहा है। जहाँ की आप बात बता रहे हैं राघोपुर दियारा का, वहाँ जो है कल की एक घटना हुई थी। वहाँ पीपा पुल पहले लगा हुआ था और पीपा पुल मानसून को देखते हुए 15 जून से बंद कर दिया जाता है और वही खोलने का प्रोसेस चल रहा था और उसी में जो है कोई नाव जा रही थी तो अपना हल्का टच हुआ और उसके बाद फिर उसको लोग अपना अलग किया। कुछ लोग उसमें जबरदस्ती पीपा के पुल पर चढ़ गए थे, ये सूचना हम लोगों को मिली थी। उसकी जांच का हमने आदेश दिया है और वहाँ पर भी 6 लेन ब्रिज बन रहा है। अब जो राघोपुर की बात कर रहे हैं और इसी साल के अंत तक वो कनेक्ट हो जाएगा राघोपुर। तो पटना साइड से हाजीपुर वैशाली जो है उसका बिद्दुपुर कनेक्ट हो रहा है और राघोपुर में भी उसको हम लोग कर रहे हैं। तो समस्या का परमानेंट सोल्यूशन इसी साल के अंत तक हो जाएगा राघोपुर का। दूसरा जो गंगा का जल स्तर है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, अभी खतरे के निशान से लगभग 5.5 मीटर कम है। अभी गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ेगा, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो बढ़ेगा, उसके लिए पूरी तैयारी करके हम लोग रखे हैं, सबको अलर्ट भी किए हैं। और तीसरा ये कि जो नावों का परिचालन है कई घाटों पर, दियारा एरिया में हमारे यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं और बरसात के समय में वहाँ से जो सिटी साइड में आते हैं तो नाव से ही आवागमन होता है। उसमें नावों का निबंधन कराया गया है, सभी नावें निबंधित रहेंगी, उनकी जांच पड़ताल करके उस पर लोड लाइन भी बनाई जाएगी और स्टेशन संख्या उसका लिखने के लिए कहा गया है और ये सभी अनुमंडल के अधिकारी इसको करा रहे हैं। और रात्रि में नावों का परिचालन नहीं हो, ये हम लोगों ने परामर्श दिया है कि रात्रि में दुर्घटना की ज़्यादा संभावना रहती है और ओवरलोडिंग नहीं हो किसी भी परिस्थिति में, ये हम लोगों ने कहा है। बाकी दियारा एरिया में बरसात के समय में नाव का उपयोग होता है, नाव से ही लोग आते जाते हैं और अगर वहाँ बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो हम लोग भी नाव से ही आते जाते हैं वहाँ पर, लोगों से मिलते हैं और जो राहत और बचाव कार्य होता है उसको नाव के माध्यम से हम लोग चलाते हैं, करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और इसके लिए सभी लोगों को निर्देशित किया गया है और हम लोग इसको और अच्छे से कार्यान्वयन कराएंगे। घाटों पर क्या पुलिस की व्यवस्था कराने की आवश्यकता अनुसार होगी, बहुत सारे घाट हैं, सभी घाटों पर पुलिस की व्यवस्था नहीं हो सकती, आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरी होगा, जहाँ ज्यादा प्रेशर होगा वहाँ हम लोग करेंगे और संबंधित थाना जिस थाना क्षेत्र में घाट आता है उसको निगरानी के लिए कहा गया। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और हम अभी पहुंचे हैं वैशाली जिला के राघोपुर दियारा क्षेत्र में जाने के लिए। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जहां से एक नाव दुर्घटना हुई थी, हालांकि उसमें हताहत नहीं हुई थी, लेकिन उस पर अधिकांश बिहार सरकार के शिक्षक थे जो सुबह 9 बजे स्कूल पकड़ने के लिए 8 बजे नाव पकड़ लेते हैं और वो नाव की सवारी करके स्कूल में जाते हैं। ये प्रतिदिन का है। हम उसका जायजा लेने के लिए आज खुद आए हैं और ये नाव की सवारी करके हम भी राघोपुर जाएंगे और हम जिस नाव पर सवार हैं उस पर देखिए कई से काफी संख्या में यहाँ जो है शिक्षक है और ये जो शिक्षकों का ये प्रतिदिन रहता है। ये शिक्षक ये अभी नाव पर सवार है, अभी कई ऐसे और नाव आएंगे और सभी पर शिक्षक ही मौजूद रहेंगे। इस नाव पर पहले एक नज़ारा आप देख लीजिए कि ये जो इस नाव पर कई कई सारे मोटरसाइकिल हैं, ये बाइक से आते हैं। पहले यहाँ कच्ची दरगाह घाट पर, यहाँ से फिर नाव पर बाइक लगती है, फिर वहां से स्कूल के लिए रवाना होते हैं। इसी सिर्फ शिक्षक ही नहीं, पूरे राघोपुर वासियों का यही हाल है। पहले तो कुछ शिक्षक हैं, हम शिक्षक से बात करेंगे। आप भी शिक्षक हैं? जी सर। किस स्कूल में? यूं है जमालपुर सर कल मलिकपुर में घटना हुई थी, क्या जी जानकारी? सर, उस घटना पे हम लोग भी सवार थे, ठीक है। इतना भयावह स्थिति था, नाव में नाव टकरा गया था, उधर से भी आ रही थी नाव और इधर से भी जा रही थी, टकरा गया। अभी भी देखिए सर, अभी देखिए यहाँ पे टकरा गया। अभी ये नाव खुली है और देखिए यहाँ पे ये अभी नाव खुली है और देखिए अभी तुरंत टकराने लगी। ये प्रतिदिन का एक और यहाँ पर से चलने वाले लोग भी आदी हो चुके हैं। अभी एक नाव आ रही है, बैलेंस नहीं है कि है और इसी में टकराता है। ये देखिए कल जो घटना हुई थी, ये पीपा पुल जो आप देख रहे हैं, जो पहले पीपा पुल थी, 15 जून के बाद पीपा पुल खोल दिया गया। अब ये पीपा पुल जहां का तहां लगा हुआ है और नाव जो है अनबैलेंस होकर इसी पीपा पुल में टकरा जाती है, तो नाव में टकरा जाती है। कल
भी ऐसा ही घटना हुआ था और जान जोखिम पर गए थे, किसी तरह शिक्षकों ने जान बचाया था। आज क्या बता रहे थे, आप बता रहे थे कल जो हम लोग सवार थे नाव पे, एक नाव से टकराई और उसके बाद टकरा के पीपा पुल जो है ये वाली, इसमें आके जाके अनबैलेंस हो गई थी और जाके पीपा पुल में टकरा गई। उससे जितना मतलब सवार थे टीचर लोग, बहुत ही मतलब अफरा तफरी मच गया उसमें। क्या बता रहे थे? हम लोग का जान बाल बाल बचा और इस सरकार से ये अनुरोध है कि कोई इसका सोल्यूशन निकाले, शिक्षक से अलग सरकारी ना हो, जो सिर्फ शिक्षक ही यात्रा करे उस पर। सर यहाँ पे मतलब ओवरलोडिंग हद से ज्यादा हो जाता है, आप देख सकते हैं कितना ओवरलोडिंग है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई पुलिस नहीं दिया जाता है। देखिए हम आपको एक नजारा दिखाते हैं। ये नाव जो चल रही है, ये नाव राघोपुर से पटना की ओर जा रही है और देखिए ये जो अब नजारा देखिए, इस नाव पर ऑटो सवार है, ऑटो, टेम्पू, बाइक, कहा जाए तो लग्जरी गाड़ियां भी इस नाव के सहारे ही चलती है, क्योंकि अब 6 महीना जो है नवंबर तक यही स्थिति राघोपुर की रहने वाली है। और गंगा की जो धार देख रहे हैं ये काफी, क्योंकि गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और गंगा नदी में कल जो है 44 मिलीमीटर से ऊपर दर्ज किया गया था और प्रतिदिन जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोग शिक्षकों का जो हाल है वो काफी भयावह हो गया है। कुछ और भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक ही हैं ना? अच्छा, कल ये घटना घटी थी, आप भी सब सवार थे? नहीं, उस पे हम नहीं थे, लेकिन जानकारी मिली। क्या लगता है इस तरह की सवारी करना? खतरे का सवारी है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब जान माल सब कुछ का नुकसान हो सकता है। अब क्या करे, इसके अलावा कोई साधन भी तो नहीं है यहाँ। जब तक पीपा पुल था तब तक तो सब कुछ ठीक था। जी, बीपीएससी वाले। तो देखिए ये भी क्या बोलते हैं? अरे पढ़ाई स्कूल में खाली यहाँ चीटर देखते हैं, स्कूल में वहाँ जाकर मोबाइल देखता है, बच्चा खाली खाला खिला के भगा देता है। पढ़ाई चल के देखे तो पढ़ाई पढ़ाता है, टाइम पर स्कूल जाते हैं या नहीं? जाता है, टाइम पर जाता है, टाइम पर जाएगा, टाइम पर खाना खाएगा, भगा देता है। कहिए ना, हम भी बच्चा के कॉपी दिया है, न कलम दिया, कुछ दिया है सरकारी। आप टीचर के सलाह के तो देख लिए, बाकी स्कूल में जाके इसमें इन शिक्षकों का कहिए। आप बीपीएससी वाले हैं? जी, हम बीपीएससी वाले हैं। आप भी? जी, देखिए सर, अभी हम लोग ऑन टाइम जा रहे हैं सर। अभी टाइम हुआ है 8:27 हुआ है। हम लोग को सर 9 बजे तक हम लोग को अटेंडेंस रिपोर्ट करना है। अगर ओवरलोडिंग हो जाता है, नाव पलट जाता है, कुछ भी हो जाता है, कल जैसे हुआ था सर, हम लोग 8:30 में इसी टाइम पे चढ़े थे और यहाँ तक हम लोग फंसे रह गए थे 10 बजे तक। 9:45 तक यहीं पे फंसे हुए थे। हम लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है 9 बजे तक। सर, अगर इसके कारण अगर हम लोग को लेट हो रहा है तो इसका भरपाई कौन करेगा? अगर हम लोग का सैलरी कट हो रहा है तो इसमें तो हम लोग का गलती है नहीं। हम लोग यहाँ पे नाव पे चढ़ने आ रहे हैं 8:30 में और नाव क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, पीपा पुल से टकरा रहा है, तो 9:45 तक यहाँ पे हम लोग को रहना पड़ रहा है। और उसके कारण अगर हम लोग का वेतन कटेगा तो इसका भरपाई कौन करेगा सर? हम लोग तो ऑन टाइम जा रहे हैं। हम लोग का जब रिजल्ट आया था, मेरिट लिस्ट आया था, तो फर्स्ट हमारा चॉइस था वैशाली। तो वैशाली होम डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी ऐसा जगह मिल गया, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वैशाली में है, बिहार में है। बिलीव नहीं हो रहा है। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। हाँ, आई एम पोस्टेड इन रुस्तमपुर 15 MT स्कूल। जी, सोच था कि अच्छा स्कूल मिलेगा, पास में मिलेगा। बहुत मेहनत से तैयारी किए थे, लेकिन यहाँ भी लोगों को बचना है। राघोपुर दियारा में नाव आ गई है और यहाँ भी बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है काफी संख्या में नाव है और नाव से नाव टकराती है, लोग अनबैलेंस होते हैं, जिनको हालांकि अधिकांश लोगों को आदत सी बन गई है यहाँ प्रतिदिन का, तो ये झेल लेते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो कभी नाव पर नहीं सवार किए हैं, उनके लिए यह काफी मुश्किल भरा सवारी होता है, काफी खतरे की सवारी होती है। अब देखिए ये लोग अब यहाँ पे आए उतरेंगे और यहाँ अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाएंगे। अच्छा मैम, कल एक घटना घटी थी, क्या आप भी थे? जी सर, कल क्या हुआ था? पीपा पुल में टकरा के जो है नाव फट गया, पूरे पानी अंदर घुस गया नाव में। आप कैसे निकले? तो तीसरा चौथा नाव आया तो उसी से निकले, लेकिन पार नहीं किए, उसी पर काफी लोग देख रहे थे पीपा पुल पर जान जोखिम डाल के। जी, जान जोखिम डाल के खड़े हुए, निकले, किसी तरह जान बचाने के लिए अपना भागे, लेकिन हम लोग वही नाव में ही थे सर। देखिए अभी टाइम है शिक्षकों का और शिक्षक लोग यहाँ पे, तो देखिए अब जो ये
स्थिति है पर ये प्रतिदिन का, और ये कम से कम 5 महीने तक यही स्थिति रहने वाली है। तो हम अभी और शिक्षकों से भी ज्यादा, अभी शिक्षक का क्या है? जी सर बिल्कुल। क्या ये तो काफी खतरे की जी जी, ये क्या मांग करते हैं? क्या मांग? हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि यहाँ प्रशासन की व्यवस्था हो और संख्या वो जो नाव का निर्धारित है उसके अनुपात में सवारी को नाव पर चढ़ाया जाए या गाड़ी को चढ़ाया। शिक्षकों के लिए अलग कोई व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हो तो अच्छा है सर, क्योंकि टाइम तो पकड़ना है ना 9 बजे का। इतना लेट हो रहा है। मेन तो सर इसका साधन कोई एक हो ना, पुल को चालू किया जा सकता है 6 लेन को। आप टाइम देख रहे हैं कि शिक्षक टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, उनका साधन भी तो देखिए, आते कैसे हैं। बस इतना कहना है, अगर सरकार पुल खोल दे 6 लेन वाली तो सुविधा हो जाएगी। तो अभी तो बना नहीं है ना, तो उसको बनाया जा सकता था ना सर, 4 साल से या 5 साल से बन रहा है, तो इससे लगा सकते हैं। एक पुल 5 साल में नहीं बन पा रहा है और आप डायरेक्ट ले आते हैं कि 9 बजे आपको पहुंच जाना है। कहाँ से पहुंच जाएंगे लोग? ये शिक्षक हैं, काफी गुस्से में हैं और साफ तौर पर कहना है कि आप टाइम निकालते हैं, कहते हैं कि 9 बजे तक सभी शिक्षक स्कूल में पहुंच जाए, लेकिन जो व्यवस्था है आने जाने का, जो राघोपुर दियारा जो एक टापू क्षेत्र माना जाता है वो, और यहाँ अगर वो दूसरे साइड से चले तो गंडक नदी, इधर गंगा नदी, तो एक टापू क्षेत्र है राघोपुर दियारा। और इस दियारे क्षेत्र का शुरू से ही एकमात्र साधन नाव ही रहा है। 1994 में लालू प्रसाद यादव ने पीपा पुल दिया था, लेकिन वह भी 6 महीने का रहता है। 6 महीने के बाद वह खुलता है अब, और नाव की सवारी करनी पड़ती है। हालांकि 6 लेन पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से यह बन रहा है, अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हुआ और लगभग 1 से 1.5 वर्ष अभी उसमें और लगेंगे। ऐसे में राघोपुर वासियों के लिए तो आदत सी बन गई, लेकिन जो शिक्षक जो बीपीएससी करके शिक्षक बने हैं और स्कूलों में ज्वाइन किए हैं, अब उनके लिए यह खतरे की घंटी बन गई है।